नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 22 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पेपर लीक हुआ तो 5 साल जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू, नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक की जुर्माना के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में मानसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश को 7 से 8 दिन में पूरी तरह कवर करेगा। जम्मू कश्मीर में कल से हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ, मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में शुक्रवार 21 जून को दस्तक दी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के काफी हिस्से और ईस्ट यूपी में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून पहुंच सकता है। 7 से 8 दिनों में यह पूरे यूपी को कवर कर लेगा। वहीं वेस्टर्न यूपी जिलों में आज और मौसम में कल से 26 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 पार हुआ। इसमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर भी शामिल। अलग अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती। जी हाँ, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इसमें 3 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर भी हैं। कलेक्टर MS प्रशांत ने शनिवार यानी 22 जून को इसकी जानकारी दी। अब तक 185 लोगों को कुल्लाकरची अस्पताल, पुंडीचेरी में दिम्पर अस्पताल, सेलम सरकारी अस्पताल और विलुपुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 135 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की हालत गंभीर है। एनटीए ने 9 दिन में 3 एग्जाम कैंसिल किए। नीट री एग्जाम के लिए बने 6 नए सेंटर। यहाँ एनटीए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, एनटीए ने शुक्रवार को शाम 8:30 बजे CSIR और UGC नेट परीक्षा स्थगित कर दी। यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई जा रही है। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने UGC नेट परीक्षा रद्द की थी। इससे पहले 12 जून को NCET की परीक्षा रद्द की थी। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ईडी का विरोध। केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। जी हाँ, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार से मंगलवार यानी 24 से 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी ली। सेना के जवानों ने INS विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किए। जी हाँ, आज कल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे सुबह होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा INS विक्रमादित्य पर सैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब पेंगोंग झील के किनारे ITBP के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस मनाया। दिल्ली जल संकट, आतिशी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन। आरोप, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है। जी हाँ, हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज यानी 21 जून से भूख हड़ताल पर कर रही हैं। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश, 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करें। जी हाँ, देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों को वोटर्स लिस्ट में अपडेट करने का आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है।
वोटर्स डेटा अपडेट के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। एआई से पेपर लीक रोकेगी योगी सरकार। परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन। 30 मिनट पहले तय होगी टीचर। स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे सेंटर। जी हां, पेपर लीक को रोकने के लिए यूपी सरकार ने नई गाइडलाइन बना ली है। योगी कैबिनेट जल्द इस पर मुहर लगा सकती है। इसके मुताबिक अभ्यर्थियों के मिलान के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। रेलवे बस स्टेशन के 10 किलोमीटर की रेंज में ही एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। 30 मिनट पहले तय होगा कि टीचर को किस क्लासरूम में ड्यूटी करनी है। परीक्षा केंद्र पर 50% का होगा। हर परीक्षा के लिए 2 से अधिक सेंटरों में प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपया। 25 से 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा। अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। जी हां, झारखंड में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चंपई सरकार महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपये भेजेगी। सरकार की इस योजना का लाभ 40 लाख महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने जल्द से जल्द इस योजना को लागू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। चंपई सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर झारखंड में बहन बेटी स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर रही है। इंडिगो की जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस। रोने लगे यात्री। आसमान में 25 मिनट तक चक्कर काटता रहा प्लेन। 3 उड़ान लेट हुई। जी हां, राजस्थान में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम में बदलाव हुआ। इसका सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर जोधपुर, मुंबई और हैदराबाद से आने वाली 3 फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर पाई। इस दौरान जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि यात्री घबराकर विमान में ही रोने लगे। विमान के क्रू स्टाफ ने यात्रियों को शांत करवाया। वहीं जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 6 घंटे बाद टेक ऑफ हो पाई। मक्का में हज करने गए 98 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय बोला बीमारी और अधिक उम्र की वजह से गई जान। पिछले साल 187 की जान गई थी। जी हां, सऊदी अरब के मक्का में इस साल हज करने गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इन सभी लोगों की मौत का कारण बीमारी और ज्यादा उम्र को बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हर साल काफी संख्या में भारतीय लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इस साल भी 1,75,000 लोग हज करने के लिए सऊदी अरब गए हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पिछले साल 187 भारतीय नागरिकों की हज यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं मीटिंग आज। ऑनलाइन गेमिंग पर और फर्टिलाइजर पर टैक्स कम हो सकता है। जीएसटी फ्रेमवर्क को सरल बनाने पर भी होगा फोकस। जी हां, जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं मीटिंग आज 22 जून को शुरू होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग और फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने पर चर्चा की जा सकती है। अभी फर्टिलाइजर पर 5% की दर से जीएसटी लगता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18% जीएसटी लगता है। फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने का मुद्दा सितंबर 2021 और जून 2022 में हुई थी। 45वीं और 47वीं मीटिंग में रखा गया था। अडानी पोर्ट्स 24 जून को सेंसेक्स 30 में शामिल होगी। जेप्टो ने 5,553 करोड़ फंड जुटाया। अवांशे ने आईपीओ के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। जी हां, कल की बड़ी खबर अडानी पोर्ट्स से जुड़ी रही। अडानी पोर्ट्स के शेयर 24 जून से बीएसई सेंसेक्स पर कारोबार करेंगी। अडानी ग्रुप की कंपनी विप्रो की जगह लेगी। समय समय पर 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स में बदलाव किया जाता है। वहीं इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी ऐप जेप्टो ने $3.6 बिलियन यानी 30,064 करोड़ रुपए की वैल्यू पर $665 मिलियन यानी 5,553 करोड़ रुपए फंड जुटाया है। भारत को जीतने ही होंगे तीनों सुपर 8 मैच। सेमीफाइनल में बारिश के 70% चांस। रिजर्व डे नहीं, रद्द हुआ तो ग्रुप टॉपर्स खेलेगी फाइनल। जी हां, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सुपर 8 में तीनों मैच जीतने होंगे। टीम आज रात 8 बजे से बांग्लादेश का सामना करेगी। वह पहले मैच में अफगानिस्तान को हरा चुकी है। भारत का तीसरा और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। वेस्टइंडीज ने अमेरिका को 9 विकेट से हराया। सेमीफाइनल की रेस में बरकरार। होप ने नाबाद 82 रन बनाए। चेज ने 3 विकेट लिए। जी हां, वेस्टइंडीज ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 के छठे मुकाबले में अमेरिका को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत से वेस्टइंडीज सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है।
सुपर 8 के दूसरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद वेस्टइंडीज दूसरे तो तीसरे, इंग्लैंड तीसरे स्थान पर है। दोनों टीमें के 2 मैचों में 2-2 पॉइंट हैं। हालांकि बेहतर नेट रन रेट के चलते वेस्टइंडीज इंग्लैंड से ऊपर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।